रानी अचानक रूम पर से कैसे गायब हुई, कहाँ गई? दोस्तों, रानी रूम पर से भाग गई बिना बताए हुए। और जैसे दोस्तों सुबह सुबह प्रीति उठी तो देखी रानी है ही नहीं रूम में। दोस्तों, रानी सूरज को फंसाना चाहती है। पहले दोस्तों बच्चा की नाटक की और प्रीति दोस्तों पीछे पड़ी रानी के कि तुम चलो चेकअप करवाओ। तो दोस्तों चेकअप के डर के वजह से भागी है कि जिससे वो बात करती है वो दोस्तों उनको भी प्रीति बुला रही हैं। वो आएंगे तो जब आ जाएंगे दोस्तों तो सारा सच्चाई रानी का सबके सामने आ जाएगा कि रानी कैसी है। दोस्तों रानी ना सूरज को खाली बर्बाद करने के लिए आई है। और दोस्तों सूरज खुद गलती किए हैं रानी से शादी करके। अगर शादी ना किए होते तो रानी इतना जोर ज़बरदस्ती नहीं करती। 4-5 साल से प्रीति साथ में रह रही हैं तो इतना जोर ज़बरदस्ती तो कभी इतना हक तो जताई नहीं जितना ज़बरदस्ती रानी आके दिखा रही हैं। दोस्तों अगर शादी ना किए होते सूरज तो रानी ऐसा नहीं करके दिखाती। और गलती किए हैं सूरज, परेशान हो रही हैं प्रीति। दोस्तों कहते हैं ना कि जल्दीबाजी में जो करो बहुत गलत होता है। तो दोस्तों जल्दीबाजी में जाके सूरज प्रीति को जहकाने चिढ़ाने के नाते रानी से शादी कर लिए। और अब उनके समझ में खुद आ रहा है सूरज के कि रानी सही है कि प्रीति सही है। और दोस्तों अब सूरज भैया के उनके गलती का एहसास अब उनको हो रहा है। शादी ना किए होते तो ऐसा नहीं होता। और दोस्तों जितना ही गलती सूरज भैया किए हैं उससे ज़्यादा सूरज की मम्मी भी की हैं। दोस्तों सूरज की मम्मी दोस्तों वही शादी करवाई हैं सूरज भैया का, नहीं तो शादी नहीं होता। सूरज भैया पहले दोस्तों शादी करने के लिए नहीं हाँ भर रहे थे, नहीं वो चाहते थे कि मेरा शादी दूसरे से हो। लेकिन दोस्तों सूरज का पापा मम्मी दोस्तों उनके परिवार वाले सूरज भैया के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाए। दबाव की वजह से दोस्तों कहते हैं ना कि माँ बाप जब बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं जो चीज़ बार बार कहते हैं ना तो सुनना ही पड़ता है। तो दोस्तों वही अपने माँ बाप का बात सुन के दोस्तों सूरज आज फंस गए हैं, नहीं तो रानी ऐसा नहीं कर पाती। और दोस्तों साथ में प्रीति भी परेशान हो रही हैं। दोस्तों मुझे भी जहाँ तक लग रहा है कि रानी दोस्तों माँ वो नहीं बनने वाली हैं। उनको लगा कि मैं ऐसा कहूँगी ऐसा नाटक करूँगी तो प्रीति सूरज को छोड़ के भाग जाएगी तो मैं आराम से रहूँगी। तो ऐसे कैसे आराम से रहोगी? तुम ही एक होशियार हो, बाकी प्रीति पागल है। तुम्हारे झूठ बोलने से वो भाग जाएगी। तुम खुद झूठ बोल रहे, तुम खुद अपने बात में फंस गई हो तभी तो डर की वजह से भाग गई। हाँ अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तुम्हारे बात में सच्चाई है तो तुम जाके चेकअप करवाती। जब ऐसा कुछ है नहीं तभी तो तुम डर की वजह से भाग रही हो। और दोस्तों मैं तो प्रीति बहन से ही कहूँगी कि अगर रानी आपको ज़्यादा ही परेशान करे ना तो जो रिकॉर्डिंग है ना वो सब वायरल करो। अब पब्लिक भी दोस्तों प्रीति को गलत बना रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रीति तुम शादी नहीं की, बहुत बड़ी गलती कर दी हो। तुम अगर शादी की होती तो रानी नहीं आती और अब रानी रहेगी, तुम नहीं रहोगी। दोस्तों कमेंट लोग ऐसे ऐसा कर रहे हैं। तो दोस्तों गलती तो कर दी है प्रीति की, शादी नहीं की, शादी करके रहती तो ऐसा उनके साथ नहीं होता। लेकिन उनको क्या पता कि ऐसा हो जाएगा उनके साथ। वो तो पूरा विश्वास की थी। लोग प्यार करते हैं तो विश्वास ही करके करते हैं। तो वही दोस्तों प्रीति भी सूरज के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास की। उनको नहीं लगा कि सूरज बदल जाएंगे, सूरज की मम्मी बदल जाएंगी, ये दिन देखना पड़ेगा। तो नहीं तो प्रीति शादी नहीं करके रहती। दोस्तों जो चीज़ आज सूरज भैया प्रीति के बात को मान रहे हैं वही जो पहले माने होते ना तभी भी ये दिन नहीं देखने को पड़ता। लेकिन दोस्तों प्रीति रोती रही, चिल्लाती रही, कहते रही कि आप शादी मत करो, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी। दोस्तों इतना रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, फ़ोन कर रही थी, फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। घर पे गई प्रीति कि चलो मैं घर पे जाऊंगी, सामने से समझाऊंगी तो मान जाएंगे। तो दोस्तों प्रीति सामने से गई समझाने के लिए, मनाने के लिए, तभी भी सूरज भैया नहीं समझ पाए कि प्रीति मेरे लिए हमारे दरवाजे पे आई है तो प्रीति से बेहतर मेरे लिए रानी नहीं हो सकती है। तभी भी दोस्तों नहीं समझ पाए।
अपनी मम्मी के कहने पे दोस्तों रानी से शादी कर लिए। शादी करके बहुत बड़ा गलती किए हैं दोस्तों। सुबह 5 बजे ही निकली है रानी रूम पर से, दोपहर हो गया, अभी तक कुछ पता नहीं चला। सूरज भैया जाके जहाँ रहते हैं अगल बगल देखें, स्टेशन पे जाके खोजें कि रानी कहाँ गए, लेकिन दोस्तों रानी का पता नहीं चला। क्या पता रानी और कुछ साजिश रच रही होगी कि हम रूम पर से भाग जाऊंगी, गायब हो जाऊंगी तो सूरज फंसेंगे। खाली बस दोस्तों ना वो सूरज को फंसाने की साजिश रच रही है, बाकी कुछ नहीं। उनको लग रहा है कि मैं ऐसा करूंगी तो प्रीति भाग जाएगी। प्रीति नहीं भागेगी। क्यों भागेगी भाई? सूरज भैया के साथ वो 4-5 साल से रह चुकी है, बदनाम हो चुकी है। सूरज भैया जो कहते हैं वही प्रीति मानती हैं। जितना अपने वो दोस्तों जितना प्रीति सूरज भैया का बात मानती है ना, उतना अपने पापा मम्मी का नहीं मानती हैं कि मेरे होने वाले पति हैं, उनका बात हमको मानना ज़रूरी है। तो रानी के ये सब ऐसा नाटक करने से प्रीति नहीं भागेगी। और रानी तुम सही से रहो, अब से सुधर जाओ, अब से प्रीति को खुश रहने दो, ठीक है? ये सब जो नाटक कर रही हो ना, अच्छा नहीं कर रही हो। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर पे पूजा करने के लिए। आप लोग देखिए थैली में पूजा का सामान है। एक दो हट बाय गाइस चलो क्या दोस्तों देखिए कितना रेस भगा रहे हैं।